जय माता जी की। नमस्कार, आइए। मैं इनको मेहमानों से मिलवा देता हूँ। साहब, ये हैं खजान सिंह जी, हमारे समधी। जय माता जी। और ये है निर्मल सिंह जी, कहने को तो मित्र हैं लेकिन यूं समझिए कि परिवार वाले ही हैं। और ये भवानी सिंह जी, जय माता। यहाँ के सबसे बड़े व्यापारी हैं। आइए बैठो साहब। अब मैं आपको अपने सबसे खास मेहमान से मिलवाने वाला हूँ। ये है प्रताप और ये इनके पिताजी हुकुम सिंह जी। नमस्ते। अब ये बताइए कि ये खास मेहमान कौन है? जी मैं कैसे बता सकता हूँ कौन है? खजान सिंह जी, जब एक बेटी का पिता किसी का परिचय ये कहकर करवाए कि वो खास मेहमान है, तो समझ लेना चाहिए कि वो समधी के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। अरे भी अगर लड़की वालों ने लड़के वालों की आप भगत ठीक से नहीं की तो बिना निमंत्रण के मुसीबत नहीं आ जाएगी। जी हुकुम सिंह जी, ये है खजान सिंह जी, इन्हीं की बेटी ब्याही है हमने अपने जगदीशा के साथ। अच्छा, तो आप आनंदी के पिता हैं? जी आप ये छोटी सी भेंट है कंवर साहब। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जी नहीं, पहली बार अपनी बिटिया के नंदोई से मिल रहा हूँ तो ये शगुन तो देना ही होगा। रखो। रख लो कंवर साहब। ले लो बेटा। भैरव सिंह जी और इनका परिवार अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से कराकर बहुत खुश है। जी ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी बिटिया इतने बड़े घर में आ रही है। आपको पता नहीं खजान सिंह जी, आनंदी हमारे लिए कितनी शुभ है, लक्ष्मी का अवतार। जब से रिश्ता तय हुआ है, सबसे पहली खुशखबरी तो ये आई कि भाभी साहब मां बनने वाली है। परसों हो गए भाई साहब की शादी को, लेकिन औलाद का मुंह देखने के लिए तरस गए। और फसल भी इस बार चौगनी हुई है। दूर दूर तक गांव में इतना अनाज पैदा नहीं हुआ जितना कि हमारे खेतों में हुआ है। बारिश तो सब जगह एक सी थी, लेकिन हम पर इतना प्रताप क्यों? इसका मतलब साफ है खजान सिंह जी, आनंदी के रूप में लक्ष्मी मां हमारे घर में आ रही है। बहुत शुभ है उसके कदम। आ गई तेरी दुल्हन। तू जान निकल गई थी मेरी। ये क्या है? सब कहते हैं शादी के बाद अपने घरवाली को कोई चीज देना चाहिए। तू तो एक नंबर का कंजूस है। उस दिन कैसे सिक्कों के लिए रो रहा था? मुझे क्या देगा? जब देखेगी तो जान जाएगी। अरे अभी नहीं, घर जाके देखना। लेकिन बता तो सही क्या है ये? अरे बता दिया तो मजा है क्या? इतना भी नहीं समझती? नक्शे छुइया। इतना मारूंगी ना कि मर जाएगा। अरे जा रे जा। रुक जा बंदर। कैसी है सुगना? मेरे लेटर का जवाब देने में इतनी देर क्यों लगाती है? क्या लिखूं? कुछ समझ ही नहीं आता। मन कुछ तो कहता होगा, वही लिख दिया कर। जैसे तू लिखता है पिक्चर की स्टोरी। मेरे साथ पिक्चर देखने चलेगी? हाँ? क्या हुआ? शर्म नहीं आती है पूछते? काहे की शर्म? अच्छा मिलने तो आएगी ना? अरे मैं सच्ची कह रहा हूँ, मिलने तो आ ही सकती है ना? ना बाबा ना, कोने के पहले माँ बापू तेरे घर नहीं आने देंगे मुझे। अरे घर आने के लिए कौन कह रहा है? यहीं तेरे गांव के पीछे घड़ी के पास, वहां तो आएगी ना? किसी ने देख लिया तो? वहां कोई आता जाता नहीं, देखेगा कैसे? बोल आएगी ना? मुझे डर लगता है। अरे डर किस बात का? मैं हूं ना, आएगी ना सुगना?
रुकिए आप लोग सब, आप आइए। बापू कैसे हो, क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा। जाओ तुम लोग जाके वहां बैठो। जग्गी का बच्चा सुगड़ा मारा कैसे? ऐसे थोड़ा चुप रहना, चुप रह। तूने मेरी चोटी की खींची है? सुगना, जाओ जाकर बैठ जाओ। ताई जी को क्या हो गया? वो अंदर क्यों गई? कुछ नहीं लाडू, तू वहां जाकर बैठ, बैठ जा, जा। तुम्हारी ताई जी को क्या हुआ? दादीजा ने कहा था कि ताई जी हमारे घर में एक छोटा सा भैया लेके आने वाली है। सच्ची? हाँ, और तुझे पता है मैं उसके साथ खेलूंगी और फिर इस जगदीश के साथ तो कोई बात भी नहीं करेगा। क्यों? वो भी तो तुम्हारा भाई है ना? हाँ, है तो, मगर बहुत इतराता है। नया भाई आना तो खुशी की बात है ना, पर यहाँ सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? मैंने एक पिक्चर में देखा था, जब छोटा बच्चा आता है ना तो सब लोग गाना गाते हैं, नाचते हैं, सबको लड्डू बांटते हैं, पर यहाँ तो चुप कर चुया, हर वक्त पिक्चर पिक्चर करते रहते हैं। इस लड़के को ना, ये ऐसी गंदा लड़का है, हमेशा ऐसी करता है। नर्स, मेडिकल से वो सारे इंजेक्शन ले आओ। ठीक है, जल्दी। डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी पत्नी बहुत कमजोर है। एक बच्चे को जन्म देने का दर्द सहने की शक्ति नहीं है उनके शरीर में, लेकिन आप लोग कुछ समझते ही नहीं। आपको तो पता है 20 साल में 5 बार मिसकैरेज हो चुका है उनका। तो
एक और बार बच्चा करने की कोशिश करने की क्या जरूरत थी? अरे पर जरूरत क्यों नहीं है, हैं? तुम्हारा छोरा 20 साल से बच्चे की राह देख रहा है। डॉक्टर साहब, मैं अपनी बहू का इलाज कराने आई हूँ, ये बातें सुनने नहीं। आप इतना बता दो कि सब ठीक है कि नहीं। यही तो समस्या आप लोगों के साथ, कोई बात समझने की कोशिश ही नहीं करते आप लोग। तो फिर वही, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। अम्मा जी, आपकी बहू की हालत ठीक नहीं है। ये प्लेसेंटा प्रीविया का केस है, इसमें इसी तरह का दर्द होता है। I mean, बच्चा बहुत नीचे आ गया है, इसलिए दर्द भी। अरे तो दर्द तो होना ही है जब बच्चा पैदा होता है। अरे अम्मा जी, ये लेबर पेन नहीं है, मतलब वो बच्चा पैदा होने वाला दर्द नहीं है। ये बहुत खतरनाक है। हाँ, वो तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन अब होगा क्या? होना क्या है, जल्द से जल्द हमें ऑपरेशन करना होगा। इसमें माँ की जान को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये लो जी, ये लो। तो फिर डॉक्टर किस काम के हुए आप? अरे बच्चा जिएगा कि नहीं, ये देखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। हाँ अम्मा जी, बच्चे को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मरीज के परिवार वालों को सारी संभावनाओं की जानकारी देना हमारी ड्यूटी है। वसंत, लगता है जी घुमा फिरा के बच्चा गिराने की बात कर रहा है। ऑपरेशन जब समय आएगा ना, बच्चा अपने आप हो जाएगा। देखिए, ऑपरेशन तो करना ही होगा, क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और अगर आप लोगों ने डिलीवरी तक का इंतजार किया तो माँ की जान को खतरा हो सकता है।